बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से इसराइल हमेशा ही तशवीशनाक सूरत हाल से दोचार रहा है और उसकी पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी सूरत में ईरान एटमी हथियार ना बना सके, क्योंकि वो समझता है कि ईरान के एटमी हथियार उसकी बका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि इसराइल हमेशा ईरान की एटमी तनसीबात को या तो निशाने पर रखता है या उन्हें तबाह करने की कोशिश करता है या फिर उन्हें तबाह करने का ऐलान करता रहता है। अभी जो ईरान की अहम तरीन एटमी तनसीबात हैं नतंज के मकाम पर, वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है, जिसके हवाले से अभी तक अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि क्या ये तनसीबात तबाह हो गई हैं या उनके इर्द गिर्द या उनके करीब ये धमाका हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त भी ईरान और 6 बैनुल-अक़वामी ताकतों के दरमियान जो मुआहदा हुआ था ईरान की एटमी तनसीबात को लेकर, उस हवाले से वियना में मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। इन ताकतों के हवाले से, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, यही मुआहदा किया गया था कि ईरान एक ख़ास हद से आगे यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करेगा और उसके बदले में उसके ख़िलाफ़ जो इकनॉमिक्स या जो मईशत की या इक़्तिसादी जो पाबंदियाँ हैं वो उठा ली जाएंगी। लेकिन फिर अमरीकी इंतज़ामिया अपने इस मुआहदे से मुनहरिफ हो गई और ईरान पर से पाबंदियाँ ना उठाई गई, जिसके नतीजे में रद्द-ए-अमल में फिर ईरान ने अपनी यूरेनियम की अफजूदगी फिर दोबारा शुरू कर दी। और ये जो नतंज का मकाम है, इस पर फिर इसराइल ने चंद माह पहले हमला भी किया था और फिर ईरान ने उसकी तदबीर ये निकाली कि अपनी इन तनसीबात को ज़ेर ज़मीन फिर ले गया और फिर इनके इर्द गिर्द बहुत ही मजबूत कंक्रीट की दीवारें बना दी ताकि इन्हें मज़ीद दोबारा नुकसान ना पहुँचाया जा सके। अब जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि पहले तो ये बताया गया था कि इस पर इसराइल ने हमला किया है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते इसराइली वज़ीर ने कहा था कि हम किसी भी सूरत में ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे, क्योंकि ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम की अफसूदगी बहुत तेज़ी से कर रहा है और उसके पास इतनी यूरेनियम अफसूदगी के होने के बाद, यानी इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम इतनी कर चुका है कि वो 2 हफ्ते की फासले पर है, जब वो चाहे तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर एटमी हथियार बना सकता है। लेकिन हम ये किसी भी सूरत में नहीं करने देंगे, इसलिए हम उसके एटमी तनसीमात को निशाना बनाएंगे। जब ये धमाका हुआ तो दुनिया ने यही समझा कि इसराइल ने इस पर हमला किया है, लेकिन अब ये इतलात आ रही हैं कि ये जो हमला हुआ है ये नतंज से 20 किलोमीटर के फासले पर एक धमाका हुआ है और अब ईरानी हुकाम ने इसकी तस्दीक की है कि उन्होंने अपना एयर डिफेंस एक मिज़ाइल का तजर्बा किया है और इसका मकसद सिर्फ ये था कि इसराइल को और अमेरिका को और दीगर ईरान दुश्मन क़ुव्वतों को ये पैगाम दिया जा सके कि ईरान अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल नहीं है और कोई भी मुल्क अगर ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले की कोशिश करता है तो फिर ईरान अपनी ये कैपेबिलिटी और सलाहियत रखता है कि वो अपना दिफा कर सके। बहरहाल कुछ अर्सा पहले भी एक जब ज़ल्ज़ला आया ईरान में और फिर वहाँ धुएं के बादल जो है वो पैदा हुए, उस वक्त भी यही कहा गया कि जिस तरह पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे और चागी में जो धुएं के बादल और आग के बादल ऐसे उसी तरह की शक्ल के यहाँ भी बादल पैदा हुए हैं, तो शायद ईरान ने एटमी धमाका किया है। लेकिन बाद में इन सब खबरों की तदीद हो गई, क्योंकि ईरान ने भी तदीद कर दी और बैनुल-अक़वामी इदारों ने और साइंसदानों ने भी इसकी तदीद कर दी थी। अब फिर एक तरह का फिर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ईरान जो है वो एटमी हथियार जो है वो बनाने जा रहा है, लेकिन ईरान अब भी ये कह रहा है कि उसका अपना प्रोग्राम जो है वो पुरअमन है। लेकिन आलमी ताकतें अपने मुआहदे की पासदारी करें और ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ उठा ली जाएँ, क्योंकि ईरान पिछले कई अशरों से बहुत ही सख्त जो माली मुश्किलात का शिकार है और अगर आलमी ताकतों ने उसके साथ एक मुआहदा कर लिया है तो फिर उसकी पासदारी करना आलमी ताकतों की ज़िम्मेदारी बनती है। दूसरी बात यह है कि अगर बाकी कौमों को अपने दिफा का हक़ हासिल है तो फिर इसी तरह ईरानी कौम को उसके हक़ दिफा के हक़ से महरूम रखना
یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے اور یہ انصاف کے تقاضوں کے بھی منافی ایک قدم تصور جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایرانی قوم نے عالمی طاقتوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے اپنی رضامندی سے، تو پھر اس پر عمل کیا جانا چاہیے تاکہ ایرانی قوم کے جو حالات ہیں دیگر معیشت کے حوالے سے، باقی زندگی کے شعبوں کے حوالے سے، اس میں کچھ بہتری پیدا کی جا سکے۔ تو اب یہ اسرائیل کو یا کسی بھی قوم کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنے دفاع کے حوالے سے تو ہر قسم کے ہتھیار بنا سکے، لیکن پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے یا ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ہمیشہ انہیں یہی شکوہ یا خدشہ رہتا ہے کہ یہ ان کے لیے چیلنج ہے اور یہ ان کی بقا کے لیے سنگین جو ہے وہ ایک خطرہ ہے۔ تو امید کی جانی چاہیے کہ جو ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا تھا اس پر عمل کیا جائے گا، تاکہ ایک طرف ایران کے خلاف جو عالمی پابندیاں ہیں اقتصادی وہ اٹھائی جا سکیں، اور دوسری طرف آئے روز کی جو ایک خدشات ابھر رہے ہیں اور کشمکش کی سی شکل ہے اور کسی بھی وقت جنگ کی سی صورتحال پیدا ہونے کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ختم کیے جا سکیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔